दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है यह बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही हैं वे सभी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। तो मित्रों, आज का जो विषय है यह विषय बहुत बड़ी है कि आपके जीवन काल में 4 दुर्लभ हादसे लिखा हुआ आपकी कुंडली में 4 दुर्लभ हादसे का योग बन रहा है आपकी कुंडली में। तो आज जानने का प्रयास करेंगे कि ये 4 जो दुर्लभ हादसा है, जो दुर्घटना है, यह कब होने वाली है, किस तिथि को होने वाली है, कौन सा समय में होने वाला है। तो आज दिन, तिथि, समय और माह और ईयर भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या आज ही यह दुर्घटना होगी या कल होगी या 1 महीना बाद होगी या कौन सी तिथि को होगी, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आपके आर्थिक क्षेत्र में होगा, शारीरिक क्षेत्र में होगा, सड़क दुर्घटना होगी या आग लगने से होगी या पानी से होगी या छत से गिरने से होगी या जो भी कारण से होगी, आज हम उनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस कार्यक्रम में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपकी सामाजिक स्थिति कैसी रहेगी, राजनीतिक स्थिति कैसी रहेगी, घर परिवार कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसी रहेगी, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, प्रमोशन होगी या नहीं होगी, कौन कौन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ेगा, किन से वाद विवाद होगा, कौन से शुभ और कौन से अशुभ घटना होगी, आज इनके बारे में भी जानेंगे। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। मित्रों, अगर यह कार्यक्रम को आप पूरा नहीं देखते हैं और समझते नहीं हैं तो आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है वह समस्या धरे के धरे रह जाएगा। क्योंकि मित्रों, मैं आपसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कई जगह ठगे जा चुके हो, कई लोग आपसे गलत फायदे उठवाया है, आपका गलत फायदा कई बार लोगों ने उठाया है, आपका समय बर्बाद हुआ, आपका रुपया पैसा बर्बाद हुआ, धन दौलत बर्बाद हुआ, लेकिन आप सुधार नहीं कर पाए हो। इसलिए आपसे निवेदन है आप यह कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। तो मित्रों, चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हम अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय श्री गणेश या जय मां काली अवश्य लिखें मेरे मित्रों। क्योंकि जैसा कि इस रविवार को जब काल भैरव के दरबार में आपकी अर्जी को लेकर गया तो बहुत सारी बातें निकल कर आई, बहुत सारी बातें निकल कर आई, जिसमें से 4 जो है बड़े दुर्लभ हादसे होने के योग बन रहे हैं और इनसे कैसे बचा जाएगा इनके बारे में भी, इनके उपाय भी हम आपको बताएंगे। ग्रह भी आपको साथ नहीं दे रही है, ग्रह भी आपके दुश्मन बनता जा रहा है और आपके घर के आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग भी आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं। इतने घातक दुश्मन बनकर खड़े हो रहे हैं कि आप अपने जीवन काल में कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। दुश्मन को कैसे खात्मा किया जाएगा उनके मंत्र भी मैं आज आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा और यह मंत्र 100% सटीक है। अगर आप इसका सही से उपयोग कर दिया तो दुश्मन टांग ऊपर करके कब निकल लेगा कोई इसका ठिकाना नहीं है। और ज़्यादा वक्त नहीं, मात्र 2 से 3 दिन में ये बड़े से बड़े दुश्मन की खेला समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा और एक चीज़ आपसे मैं निवेदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से परेशान है, प्रेत बाधा से परेशान है या लंबी बीमारी से परेशान है या जिनका पूर्ण रूप से घर उजड़ गया है,
घर में अधिक कलह और कलेश बन रहा है, घर बेचने को तैयार हैं, परिवार में शांति नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी में बन नहीं पा रहा है, मन एकाग्रता नहीं रहता है, मन में उथल पुथल आता है, बुरे सपने आता है, लगता है कि आपको रात में सोते समय कोई दबा दे रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है, किसी की पत्नी छोड़कर चली गई है, किसी के पति चले गए हैं, किसी के बच्चे चले गए हैं, ऐसी स्थिति है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सप्ताह दिन के अंदर यह कार्य कर दिया जाएगा कि पुनः आपका उजड़े हुए घर बस जाएगा। तो मित्रों, चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। फिर से एक बार मैं निवेदन करता हूं कि जो चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि आपके लिए हम इतना कर रहे हैं। प्रत्येक शनिवार और रविवार को काल भैरव के दरबार में पूजा कर रहे हैं, और आपको यकीन नहीं होता है तो आप अपने दिल और आत्मा से पूछिए कि आप क्या गहरे बीमार थे, क्या आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा था, क्या आप अपनी ज़िंदगी में कितनी सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन जब से आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं आपकी समस्या लगभग 75% समाप्त हो चुका है। जो बची खुची है वह समाप्त हो जाएगा 2, 4 और शनिवार रविवार। तो मित्रों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपके जीवन काल में बहुत सारी समस्याएं चल रही है, आप घर से लेकर बाहर तक सभी जगह परेशान हैं, यहाँ तक कि ऑफिस तक भी आप परेशान हैं। घर परिवार आपका उजड़ गया है, पति पत्नी आप पूरी तरीक़ा से अलग हो चुके हो, बच्चे आपसे अलग हो गए हैं, हमेशा दूसरों की बात गाली आपको सुनना पड़ता है, एक एक दाने के लिए आप तरस रहे हो। अगर आप देखा जाए तो यह जो समय चल रहा है, बुरा समय, यह 5 साल से चल रहा है। इसमें बहुत लोगों के हाथ है जो कि आपके ऊपर कई तरह के हथकंडे का प्रयोग किया गया आपको बर्बाद करने में। आपका घर परिवार टूट गया, बच्चे आपसे अलग हो गए, पति पत्नी अलग हो गया, पूरा घर बिकने को तैयार है। एक एक रुपया के लिए आप तरस रहे हो, आपको कोई कार्य करने में मन नहीं लगता है। अगर कहीं आपको कार्य मिल जाता है, काम मिल जाता है, तो तकरीबन 2 से 3 महीने में वह काम पुनः छूट जाता है। उसके बाद आपका स्वास्थ्य भी आपको साथ नहीं दे रहा है। घर परिवार का तो बात ही छोड़िए कि घर परिवार तो आपके दुश्मन बन गए हैं, दोस्त यार भी कोई साथ नहीं दे रहा है। तो मित्रों, आपके जीवन काल में जो समस्या है और दिनचर्या जो चल रहा है, यह बहुत ही घातक और बहुत ही विषैला टाइप का चल रहा है। आप जहाँ भी जो भी अच्छे कार्य करने के लिए आप निकलते हैं, वहाँ से ही दुश्मनी होकर आप वापस लौट जाते हैं, वहाँ भी एक दुश्मन आपके बन जाते हैं। आप घर से निकलते हैं कि अच्छे कार्य करेंगे, अच्छाई के राह पे चलेंगे, लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पर धीरे धीरे आपका एक दुश्मन तैयार हो जाता है, और यह दुश्मन तैयार होता है आपके अच्छे कार्यों को देखकर। आप अधिक मेहनत करने लगते हो, ओवर टाइम करने लगते हो, जिसके कारण से वहाँ पे दुश्मन आपका तैयार हो जाता है, और फिर किसी न किसी बहाने आपको वह कार्य छूट जाता है। परिवार के बीच में आप बहुत सच्चा बनकर रहना चाहते हैं, सच्ची सावित्री बनकर रहना चाहते हैं, लेकिन परिवार में भी आपको कीचड़ लग ही जाता है। आप जिसके लिए भला करते हैं वह आपके लिए बुरा कर देता है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप हर लोगों को, हर व्यक्ति को आपने साथ दिया। आपने कभी पराई को पराया नहीं समझा और उसको भी हाथ पकड़कर चलने सिखाया, आगे बढ़ाया, लेकिन वह व्यक्ति आज दुश्मन बनकर खड़े हैं और आपका सब कुछ छीन लिया। घर परिवार से लेकर इज्जत, शोहरत, धन दौलत सब कुछ छीन लिया। तो मित्रों की जैसा मैं देख पा रहा हूं कि आपकी जो स्थितियां थी, आप जो भी हासिल किए हैं, मेहनत करके हासिल किए हैं, लेकिन लोग उस चीज़ों को छीनने के लिए बहुत तरह के हथकंडे अपनाए, और यहाँ तक कि व्यक्ति आपका जान लेने तक तुल गए। लेकिन भगवान की कृपा से, माँ काली की कृपा से आपको कुछ हुआ नहीं और आप अच्छे खड़े हो। दुश्मन आपको बार बार गिराना चाहा, बार बार परेशान किया, हर तरह से दुश्मन आपके ऊपर तंत्र विद्या के माध्यम से भी ऐसा आपको परेशान किया कि आपको खाट पर सुला दिया,
आपको खाट से उठने की क्षमता नहीं रही। घर परिवार से ऐसे तोड़ दिया आपको कि कभी जुटने की संभावना ही नहीं है। आप जो भी कार्य करते थे वह भी छूट गया, हाथ से रुपया पैसा भी छूट गया। अभी एक तरफ आपको रुपया पैसा बहुत परेशान कर रही है मित्रों, और दूसरी तरफ कर्ज भी आपको दबाता जा रहा है। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कारें जो थी वह भी सारे बिक गए। ऐसे दिन आने का मुख्य वजह है कि आपकी कुंडली में सबसे पहला गुरु और शनि आपको बर्बाद करके रखा है। और तीसरा आपका शत्रु जो है कि वह घर के पास ही रहती है, और एक महिला के द्वारा यह तंत्र विद्या आपके ऊपर किया गया, उसमें एक पुरुष का भी हाथ है, जिसने इतनी बड़ी कार्यक्रम को तैयार करके आपके ऊपर सौंपा गया है, जिसके कारण से आपका घर पूरी तरीका से चकनाचूर हो गया। अभी के समय आपको कोई रास्ते नहीं दिखते हैं, हर जगह आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। आप जिस रास्ते या जिस मार्ग पर चलना चाहते हैं वहां भी अंधेरा ही आपको नजर आती है। आपके जीवन काल में ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि आप जिस क्षेत्र में जाते हो वहीं आपको बर्बादी ही दिखाई पड़ती है। अच्छाई तो दूर दूर तक आपके जीवन काल में दिखाई नहीं पड़ती है। ना ही आपके जीवन काल में कभी प्यार दिख रहा है, ना ही रुपया पैसा दिख रही है, ना ही धन दौलत दिख रही है। धीरे धीरे यह धन दौलत रुपया पैसा सब समाप्त होता जा रहा है और धीरे धीरे आप नर्क की ओर बढ़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक मंत्र मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसका आप सिद्ध करके आप अवश्य प्रयोग कर लें, क्योंकि दुश्मन बहुत गहरे लगे हैं। दुश्मन बहुत गहरे लगे हैं। दुश्मन चाहते हैं कि आपको किसी दिन बर्बाद कर दें। दुश्मन आपका माजरा देखने के लिए पेट पकड़ के हंसते हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल था, जो चलने का तरीका था, जो कपड़े पहनने का तरीका था, जो परिवार चलाने का तरीका था, परिवार में जितनी खुशियां थी, यह देखकर लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और पूरी तरीका से यह छीन लिया आपका। राजा महाराजा से आपकी ज़िंदगी कम नहीं हुआ करता था। शनि भी आपका भरपूर साथ दे रहा था, राहु भी भरपूर साथ दे रहा था, गुरु भी आपको साथ दे रहा था, केतु भी साथ दे रहा था, मंगल भी साथ दे रहा था, सभी कोई साथ दे रहा था। लेकिन आज के समय सभी आपके विपरीत हो गए। एक भी ग्रह से लेकर एक भी व्यक्ति तक आपको देखना नहीं चाहता है। घर परिवार से लेकर रिश्तेदार तक आपको कोई देखना नहीं चाहता है। ऐसा स्थितियां आपके जीवन काल में बना हुआ है मित्रों। तो अभी भी सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर अभी आप सतर्क और सावधान रह जाते हैं तो पूरे जीवन काल तक कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी और फिर से आप राजा महाराजा वाला ज़िंदगी जीना प्रारंभ कर दोगे। तो मित्रों चलिए हम पहले शनि के बारे में बताते हैं। शनि आपको क्या क्या नुकसान पहुंचा रखा है। शनि के कारण से आपके जीवन काल में जितनी अच्छाइयाँ थी उसे बुराई में बदल चुका है। आप जो भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अच्छाई की ओर बढ़ते हैं, उसे वहाँ से बुरा करके आपको भेज दिया जाता है। आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं, आपको शनि बुरे रास्ते पे धकेल देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि चलो एक मिट्टी के बर्तन आपके घर वाले किसी ने बोला कि उसे उठा कर ले आओ। उस मिट्टी के बर्तन को आप उठाकर घर जा रहे हो, रास्ते में एक पत्थर या किसी कारणवश आया, आप गिर गया और वो मिट्टी का बर्तन फूट गया। और जैसे ही आप घर गए, घर में हजार गाली बात वगैरह सब कुछ मिला। तो इसी प्रकार का कार्य आपके जीवन में हो रहा है। आप अपने मन से सोचते हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा तिनका भी आएगा और बुरा करके चला जाएगा। अच्छे से अच्छे नौकरी आपको प्राप्त हो जाता है, लेकिन 4 से 5 दिन, 2 से 3 महीने ऐसे समय में आपका नौकरी छूट जाती है। आप ऐसे कर्म कर जाते हैं जिसके कारण से नौकरी से आपको हटा दिया जाता है। यही आपके जीवन की सच्चाई है। अगर आप छोटा सा एग्जाम्पल मैं एक और देता हूँ, चलो आप सब्जी ही बना रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो कि आज मैं इस सब्जी को बहुत सुंदर बनाऊंगा, खाने के योग्य बनाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति है कि थोड़ा सा नमक आप डालने चाहोगे तो अधिक नमक, अधिक हल्दी डाला जाएगा और वह सब्जी का स्वाद खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति
बन जा रही है आपकी कुंडली में, और बना हुआ है आपके शुभ स्थान पे जो है कि अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं। तो मित्रों, सबसे पहला आप उपाय शनि का उपाय कर लें, 7 मुखी का रुद्राक्ष आप अवश्य ही धारण कर लें। इससे शनि आपके प्रति खुश होकर आपको धनवान बनाएगा। और उनके बाद छाया दान आप एक बार अवश्य करें। कांसे की कटोरी को लेकर 1 कटोरी सरसों का तेल लें और शनि मंदिर में अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में कटोरी सहित दान कर दें। शनि से छुटकारा प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं गुरुदेव का। गुरु भी आपसे बहुत ही नाराज है। गुरु भी आपसे बहुत ही नाराज हैं। तो 7 रत्ती का पीले रंग का पुखराज, 7 रत्ती का पीले रंग का पुखराज आप धारण कर लें और उसे ब्रॉन्ज में बनवा लें। चांदी में नहीं बनवाएं। चांदी में बनवाओगे तो वह कार्य नहीं करेगा। उसे ब्रॉन्ज में बनवा लेना, 100 से 150 रुपये लेगा। अगर आप उसे चांदी में बनवाते हो तो वह कार्य नहीं करेगा। इसलिए आप उसे ब्रॉन्ज में बनवाकर धारण करें। अब धारण कैसे करना है उसका उपाय हम आपको बताते हैं। 1 कटोरी लेना है और उसे बनवाकर बुधवार के दिन ले आना है और 1 कटोरी लेना है। उसमें गंगा जल और दूध मिला दें और अंगूठी को बुधवार को उसमें डुबो कर रख दें। उसको डुबो कर रख दें और गुरुवार के दिन उसे निकाल लें और उसके सामने अपने सारे तकलीफों को सुनाकर उसे धारण कर लें। और हो सके तो दूध गंगा जल में थोड़ी सी शहद भी मिला दें। अगरबत्ती दिखाकर बृहस्पति मंत्र अगर हो सके तो उसे जाप करके और धारण कर लेना। 108 बार जप करना और उसे धारण कर लेना। तो मित्रों, ये 2 कार्य अवश्य कर लेना। और गुरुवार के दिन केले की जड़ को निकालकर थोड़ी सी जड़ ले लेना है और उसे ताबीज बनाकर धारण कर लेना है। ये 2 कार्य आप अवश्य कर लेना है। और इनके बाद एक मैं आपको मंत्र बता देता हूं जो कि शत्रु मारण मंत्र है और जो शत्रु आपको अधिक परेशान कर रहा है, यह मंत्र उसके लिए है। मंत्र है ओम डंग डांग डिंग डिंग डोंग डोंग डैंग डैंग डोंग डोंग डंग डह। ओम डंग डा डी डी डोंग डू डे डे डो डो डंग डह। अमुख गृहान गृहान हु हु ठ ठ। यह मंत्र फिर से सुनो। ओम डंग डा डी डी डू डू डे डे डो डो डंग ड। अमुकम गृहान गृहान हु ठ ठ। यह मंत्र 10,000 बार जप कर सिद्ध कर लेना है और इसके बाद इसका प्रयोग करना है। तो कैसे करना है? 4 अंगुली अपने अंगुली से नापकर 4 अंगुली लंबी आदमी की हड्डी लाकर 21 बार इस मंत्र को पढ़कर अभिमंत्रित कर लेना है और शमशान में गाड़ देना। शत्रु का नाम लेकर शीघ्र ही शत्रु की मृत्यु हो जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इसे आप अवश्य धारण करें। और एक है कि भूत प्रेत से भी आप बहुत परेशान रहते हैं तो अच्छे दिन में देखकर एक मंत्र मैं और बता देता हूं। यह मंत्र सिद्ध कर लेना जिससे आप सफल हो जाओगे। मंत्र ओम नमः शमशान वासिने भूतादिनाम पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शमशान वासिने भूतादिनाम पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप जो है कि सिद्ध करके जप कर लेना और जिसको फूंक दोगे झाड़ दोगे वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। ये दीपावली की रात्रि को 1008 बार इस मंत्र को जप करके सिद्ध कर लेना है या कोई अच्छे दिन में भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था।
आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं।